आज इस जूम ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हर तमाम भाइयों बहनों को मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और दिल की गहराई से स्वागत करते हुए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर एक ऐसा संगति हमें इस जूम प्लेटफॉर्म के अंदर में प्रदान किए हैं और इस जूम में हम परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं और जो हमारे जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करते हैं और हालेलुया, ये सुविधाएं हम सबके जीवन के लिए केवल और सिर्फ केवल आत्मिक जीवन का विकास को दर्शाती है। और मैं आपसे वचन में जाने के पूर्व एक बात कर प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बात जय मसीह की। हृदय की गहराई से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। अच्छा, आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े और प्रभु का वचन हमें आज की रात्रि क्या सिखाता है, क्या करेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 25वें अध्याय उसके 17, 18, 19 वचन को मैं आपके बीच में आज की रात्रि रखना चाहता हूं। प्रभु हम सबके जीवन में सहायता और अनुग्रह आशीष को प्रदान करने पाए। यहां पर लिखता है व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 17वां वचन, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह भाग कर तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। देखिए यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमारे बीच में देखिए, हमने व्यवस्था विवरण की किताब व्यवस्था विवरण उसके 25वें अध्याय का 17, 18 और 19 पढ़ा और इन वचनों को हमने पाया। ध्यान दीजिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन फिर भी आप कंसंट्रेट करें, परमेश्वर का वचन आपको समझ में आएगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। और यहां पर बाइबल पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि परमेश्वर ने इन अमालेकी का स्मरण मिटाने के लिए कहा और परमेश्वर के लोग जब उस प्रतिज्ञा किए हुए उस स्वर्गीय कनान में जब पहुंचाए गए तो वहां परमेश्वर ने क्या करना, ये बात की चर्चा इन लोगों इजरायलियों से किया। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को यहां पर जान सकते हैं। आप इस बात को जब देखेंगे तो यहां पर क्या लिखता है कि परमेश्वर उनको किसी बात का स्मरण करा रहा है और वह यह था कि स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया था। मेरे प्रियो, हमारा शत्रु हमारे विरोध में क्या करता है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसे याद रखता है। प्रभु के लोगों के विरोध में की गई बातें या प्रभु के लोगों के विरोध में की जाने वाली हर एक बातों को परमेश्वर सुनता है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर नहीं सुनता है, आप ऐसा न कहें। परमेश्वर ने, हालेलुया, एक उदाहरण मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि मूसा के विरोध में जब उसकी बहन मरियम और हारून ने कहा तो परमेश्वर ने इस बात का दंड उनको दिया। मूसा वह जब प्रभु के चरणों में अपने जीवन को ले जा रहा था और वह हर बात में कुछ बोलता था तो वहां पर लगता था इन भाई और बहन को कि मूसा ही है क्या वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ जन, और क्या वही परमेश्वर की आत्मा के जरिए बात करता है, क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा, और इत्यादि इत्यादि शब्द को उन्होंने मूसा के विरोध में कहा। लेकिन मेरे प्रिय, मूसा ने सुन करके नजरअंदाज किया। हालेलुया, मूसा सुनकर नजरअंदाज कर सकता है। जब मरियम और हारून ने इस बात को मूसा के विरोध में बोला, उसको क्या हुआ, उसको मूसा ने सुना। मेरे प्रिय, जब हम देख सकते हैं कि मूसा के विरोध में हारून और उसकी बहन ने बोला, इस बात को मूसा ने सुना लेकिन मूसा चुप हो गया।
परंतु इस बात को कोई और भी सुना था, और वो था परमेश्वर यहोवा। मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर यहोवा चुप नहीं रहा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यहोवा अपने लोगों का मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप चुप बैठ सकते हैं, लेकिन आपका हालेलुया, आपको बुलाया हुआ, आपको चुना हुआ, आपके लिए बलिदान दिया हुआ, या आपके लिए अपना लहू का एक एक कतरा बहाया हुआ वो परमेश्वर, वो शांत बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन में कहता है कि हालेलुया, वो आमीन जलन रखने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, वह अपने भक्तों की आमीन आंसुओं से, आंसू जो आंखों से बह, उन आंसू को देखने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उनके आंसू का आमीन हालेलुया हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर केवल अपने भक्तों को हालेलुया सुधी रखता है, उनको स्मरण रखता है। और हालेलुया, वो केवल ऐसे ही कार्य नहीं करता, वरन जब समय आता है तो वह अपने भक्तों के लिए खड़ा उठने वाला भी परमेश्वर है। जैसा उसने मूसा के लिए खड़ा उठा, मेरे अपने मूसा के लिए खड़ा उठ करके उसने जो हालेलुया, जो कि मरियम और हारून के विषय में जो बातें सुनाई, वो हालेलुया हमें उस बात को देखने से, पढ़ने से समझ में आता है। इसका मतलब यह है कि आप भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, उसे याद है, और वक्त आएगा तो वही परमेश्वर आपको याद भी दिलाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भूल सकते हैं, लेकिन आपके विरोध में हालेलुया उठाया गया कदम, आपके विरोध में लगाया गया फंदा की बातों को परमेश्वर कतई भूल नहीं सकता, वो उसको स्मरण रखता है। इस्राएली जब मिस्र को छोड़ करके कनान की ओर आगे बढ़े, वचन में लिखा है, अर्थात 18वां वचन में, कि उनको वो अमालेकी ने उन इस्राएलियों के साथ क्या किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस्राएली कमजोर हैं, और कमजोर हो करके वो क्या कर रहे हैं, अपने कमजोरीपन में वो यात्रा कर रहे हैं, वो एक आत्मिक यात्रा में है। और आत्मिक यात्रा में होते हुए वे थोड़े दिन के बाद वो थक गए हैं, थके मांदे हैं। और उस थके हुए स्थिति में आमीन उस जगह पर क्या हो रहा है, जब अमालेकी जो भी जाति है, जो अन्य जाति में से लोग हैं, उन लोगों ने आमीन इन इजरायलियों की कमी को देखा, और उन्होंने समझा कि ये इजरायली तो फिर क्या है, कमजोर हो चुके हैं। और ये इजरायली कमजोर हो चुके हैं। अब इस समय है कि इनके साथ में हम जो चाहे वो कर पाएंगे। और अब ये थके मांदे बैठे हुए हैं, और थके मांदे बैठने की स्थिति में अब हमारे लिए समय है, अब हमारा वक्त है कि हम जो कुछ भी चाहे इन इजरायलियों के साथ में कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पाटियां बांधी, उन्होंने अपनी सेना को लगा दिया, और अपनी सेना लगा करके इस्राएल के विरोध में खड़े हो गए। उनके साथ में युद्ध छिड़ गया, और वे युद्ध के लिए उनको ललकारने लगे। यद्यपि इस्राएली कमजोर है, लेकिन उन्होंने आमीन उन अमालेकी के उस आमीन हालेलुया युद्ध के नगाड़े को जब सुना, वे अपने जीवन के अंदर में ना चाहते हुए भी इस कार्य को करने के लिए आगे नहीं आना चाहे। लेकिन फिर भी अब अगला व्यक्ति विरोधी बन करके उनके सामने खड़ा हो चुका है, तो ये इजराइली क्या करेंगे। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, जब आपके सामने कोई व्यक्ति चुप बैठा है, आपके सामने कोई व्यक्ति आमीन शांत बैठा है, और वो हालेलुया आपको प्रतीत होता है कि आप अपने जीवन में अगला व्यक्ति को देख करके उसकी कमजोरी और उसके शांत होने के उस स्वभाव को देख करके अगर आप हालेलुया मनमाने आगे बढ़ जाएंगे, तो हालेलुया ये बातें कहां तक सिद्ध हो जाएगी। आमीन उस जगह पर पहला दिन में तो यही हुआ कि इस्राएली चुपचाप बैठे, लेकिन उन अमालेकी उनके पास में आकर के उनको उकसा रहे हैं, उनके सामने मानो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, ताकि इस्राएली वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये मानो इजराइल के लिए एक ओपन चैलेंज, खुली चेतावनी थी कि वे अमालेकी का सामना कर पाएंगे या नहीं। मेरे प्रिय हालेलुया, हम बाइबल पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उन अमालेकी का
तांडव इतना बढ़ गया कि वे परमेश्वर की प्रजा को कमजोर देखे, मार्ग में थका हुआ देखे, और उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। इसीलिए अपने सामने कमजोर देख करके वो लोग उन इजरायलियों के सामने में वचन बोलने लगे, उनको उकसाने लग गए। मेरे प्रियो हालेलुया, मुकाबला हमेशा से एक वीरता की निशानी यह होती है कि मुकाबला हमेशा बराबरी वालों के साथ में करना चाहिए। एक वीर को शोभा यही देता है। मेरे प्रियो, अगर हालेलुया वीर अगर अपनी वीरता पर घमंड दिखा करके अगर हालेलुया निहत्थे पर, कमजोरों पर आमीन वार करे, तो हालेलुया कमजोरों पर वार करके वो अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगर अपनी वीरता का अपने आमीन प्रमाण को प्रस्तुत करना है तो उसे अपने बराबर के योद्धा को अपने सामने खड़ा करना पड़ेगा और उसे चुन करके आमीन अपने सामने लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये और बात है कि परमेश्वर जो योग्य भी नहीं है उनको उठा करके खड़ा करता है और उनको युद्ध में भी जिताता है, जैसे गोलियत के सामने परमेश्वर दाऊद को जिता दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस बात को समझ लीजिए कि हालेलुया अमालेकियों ने इन सारे कारणों को देखा। उनके जीवन में चतुराई थी, उनके जीवन में चालाकी थी, उनके जीवन के अंदर में अंदर ही अंदर साजिशें चल रही थी, और उन्होंने अपने सामने में आमीन परमेश्वर का भय नहीं माना। और भय नहीं मानने के कारण से जब इस्राएली मार्ग में थके मांदे थे तो उन पर चढ़ाई किए, और जितने निर्बल होने के कारण पीछे जा चुके थे उन सबों को बहुत मारा। ये पहले दिन की कहानी है, ये पहली चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा, इस्राएल के लोग जख्मी हालत में हो गए हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस्राएल के लोग उस जगह पर थके हारे हैं। इस्राएल के लोग उस जगह पर थके हारे हैं, वे मार खाए हुए हैं, जख्मी हो गए हैं, और उस जख्मी अवस्था में ही वो उस जगह पर पाए जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, उस जख्मी अवस्था में ये सारा वर्णन मूसा देख रहा है। मूसा देख रहा है क्योंकि मूसा उनका लीडर था, मूसा उनका अगुवा था। मेरे प्रियो, वो अगुवा जो हालेलुया उनको मिस्र से स्वर्गीय कनान में लेकर जा रहा था, उस स्वर्गीय जर्नी में, उस स्वर्गीय सफर में, यात्रा में उनको लेकर के जा रहे थे। मेरे प्रियो, अब इस जगह पर क्या हो रहा है? उस जगह पर आप देख सकते हैं कि इजरायली बड़ी मार खा करके उस जगह पर पड़े हैं। शायद वे जगह पर जख्मी हो गए हैं, वे दर्द से करा रहे हैं, दर्द से चीख रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया, सामने में जो चरवाहा है वह है मूसा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप अपने जीवन के अंदर में जान लीजिए कि जब इजराइल उस जगह पर ऐसा स्थिति में आ गए तो अमालेकी उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। उनके विरोध में खड़े होकर के वो मानो मनमाने उनके साथ में बोल रहे हैं। उनके साथ में बोलते हुए वे हालेलुया उनको बड़ी मार के साथ में मार रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उनको वो रखे हुए हैं, और रखे हुए अवस्था में हालेलुया अब इजरायली पाए जाते हैं। अब उनका प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, अब उनका चरवाहा कौन है? उनका चरवाहा मूसा है, और मूसा अब तक वो उनकी अगुवाई करता आ रहा है, अब तक उनको चलाता आ रहा है। और हालेलुया उनको चलाते हुए मूसा ने जब इस्राएलियों को देखा तो मूसा आमीन बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्रेज़ लॉर्ड, बाइबल पवित्र शास्त्र क्या कहती है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मूसा ने आमीन उन इजरायलियों को देखा कि वे बड़ी मार के साथ में पड़े हैं, वे रो रहे हैं, वे जख्मी हो गए हैं, तो उस जगह पर वो लीडर, वो मूसा, वो चुप नहीं रहा। हालेलुया। एक अच्छे लीडर की खासियत यह है कि जब जब उनके प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जब जब उनके प्रजा के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो वो उनके लिए खड़ा उठेगा। हालेलुया। वे उनके लिए खड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हालेलुया, एक अच्छे चरवाहे में ये गुण होना चाहिए कि हालेलुया वो चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये स्वभाव यीशु मसीह के अंदर में था। और मूसा की बात आप करें तो क्या करें, मूसा वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के विषय में इतना जागरूक है कि उसके भेड़ के आमीन जान लेने के लिए अगर दूसरे चरवाहे आकर के खड़े हो जाएंगे तो मूसा शांत रहने वाला मूसा नहीं है, वरन उनके सामने में आमीन वो परमेश्वर द्वारा प्राप्त डंडे को, वो अधिकार को दर्शाता था। वो झंडे को लेकर के वो उनके सामने खड़े होकर के उनका सामना करने वाला मूसा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक समय की बात है कि जब मूसा आमीन मिस्र देश से भाग कर आ रहा था, तो जैसे मिद्यान देश में वो आया और उस मिद्यान देश के अंदर में जैसे यित्रो की हालेलुया 7 बेटियां, यित्रो की बेटियां उस जगह पर हालेलुया जल भरने आ गई, तो जंगली चरवाहों ने उस यित्रे की आमीन उन बेटियों को आमीन डराना चाहा, उनको धमकाना चाहा, उनको डरा धमका करके वो उन पर हावी हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर मूसा जो हालेलुया वो एक चरवाहा था, वो अपनी प्रजा के विषय में वो जागृत था। और वो चरवाहा नहीं है कि हालेलुया अपनी प्रजा के ऊपर में आने वाली संकट को देख करके वो शांत बैठ सकता है। नहीं मेरे प्रियो भाई और बहनों, हालेलुया वो सामना करने के लिए तैयार हुआ। और उस अकेले मूसा में ये दम था कि उस जंगली चरवाहों को आमीन उनके सामने से खदेड़ सके। वो 7 आमीन बेटियां वो कोई और नहीं, वो कलीसिया है। वो कलीसिया के ऊपर में, सेवकाई के ऊपर में अगर विभिन्न चरवाहे आकर के आमीन उस कलीसिया की सेवकाई के विरोध में बात करेंगे तो रियल चरवाहा, वास्तविक चरवाहा इस बात को नजरअंदाज करने वाला चरवाहा नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो जब इस बात को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो जंगली चरवाहों को मैदान छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, मूसा ने जब अपने जीवन के अंदर में इस बात को जान लिया कि मेरी प्रजा जिसको मैंने आमीन मिस्र से छुड़ा करके यहां तक ले आया, अब अमालेकी उसके सामने खड़े होकर के उसे खुली चुनौती दे रहे हैं। किसकी आमीन ताकत है ये। और अमालेकी को जब उसने देखा कि इजराइलियों के सामने आकर के इजराइलियों को मन माने मार रहे हैं, तो मेरे प्रिय उस जगह पर ये जो लोग जो थके मांदे तो लोग थे, लेकिन उस जगह पर मूसा की स्ट्रैटेजी क्या है आप उसको देखिए, मूसा की टेक्निक क्या है आप उसको देखिए। अगर जानते नहीं तो ध्यान दीजिए, बाइबल पवित्र शास्त्र इस बात को आपके जीवन में सिखाता है। मूसा, आप मेरे साथ निकाल करके पढ़िए निर्गमन की किताब उसके 17वां वचन, उसके 8वें वचन से लेकर के 14 वचन तक। यहां बाइबल पवित्र शास्त्र क्या कहता है, जब अमालेकी आकर रपीदिम में इस्राएलियों से लड़ने लगे, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकी से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति यहां पर क्या कह रहा है। भले इस्राएली थक गए हैं, निहत्ते हैं, कमजोर हो गए, उनका हालेलुया फायदा कोई और नहीं उठा रहा है। कोई और उठाने के लिए जब सामने खड़ा हुआ है तो उस जगह पर मूसा वो उनका लीडर है, वो क्या कह रहा है कि हे यहोशू, तू तैयार हो, युद्ध के लिए तैयार हो। भले लोग कमजोर हैं लेकिन तुझे युद्ध करना पड़ेगा। शायद यहोशू को बोलने के लिए मूसा को एक बात है, और वह यह है कि मूसा, हे प्रभु, हे स्वामी, हम तो कमजोर हैं और कैसे लड़ेंगे। तब परमेश्वर का दास मूसा कहता है, तू जिस समय लड़ेगा उसी समय मैं भी परमेश्वर के पर्वत में उस लाठी को लेकर के प्रार्थना करूंगा। और हालेलुया, उस जगह पर परमेश्वर एक नया इतिहास लिखेगा, और वो इतिहास यह होगा कि एक और जब परमेश्वर की प्रजा लड़ाई के लिए आ रही है, दूसरी ओर उनकी विजय का साधन है परमेश्वर से की जाने वाली प्रार्थना।
मैं जब परमेश्वर के सामने मध्यस्थता करूंगा, मुझे यकीन है कि मेरा परमेश्वर जो बीते दिनों में मिस्र के अंदर में अद्भुत काम को दिखा करके हालेलुया उन मिस्रियों, उस मिस्री सेनाओं और उस फिरौन के सामने में उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उनको उनकी औकात बता दिया, वही परमेश्वर आज भी हालेलुया अमालेकी के सामने उनको हमारे पैरों के नीचे ले आएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर ये बातें आप तक, आपके जीवन के अंदर तक आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर आपको प्रार्थना के जरिए जयवंत करेगा। प्रार्थना नहीं, कितना भी दिमाग चला ले, कितना भी होशियारी कर ले, ये आपको आमीन ले डूबेगा ही। ये आपके जीवन में विजय को नहीं ला सकता, लेकिन विजय को लाना है तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने आंसू बहाना पड़ेगा। और हालेलुया, इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर में लिखी गई हर एक बात के अनुसार जब आपका प्लान होगा, आपकी स्ट्रैटेजी होगी, तो जाकर के परमेश्वर आपके हाथों में जय को रखेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? प्रेज़ लॉर्ड, यहां पर इस्राएली लोगों ने हालेलुया उस जगह पर यही किया। अब जब हालेलुया यहोशू ने कुछ लोगों को छांट लिया, जोशुआ ने कुछ लोगों को छांट करके अमालेकी से युद्ध करने को चला गया। जितना वक्त तक हुआ, दूसरी ओर मूसा परमेश्वर के पर्वत में चढ़ गया। परमेश्वर के पर्वत में चढ़ करके वो हालेलुया परमेश्वर के सामने में हाथ को उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और जब हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो फिर इस्राएली अमालेकी के ऊपर में प्रबल हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब जब मूसा का हाथ वजन के कारण या थकान के कारण नीचे हो रहा है, तब इस्राएली हार रहे हैं। तो फिर उस जगह पर नाहोर, हूर और हारून, ये तीनों जाकर के उस जगह पर वे क्या कर रहे हैं? मूसा के उठे हुए हाथों को, उसके नीचे में बड़े बड़े पत्थर को उन्होंने रख दिया, ताकि मूसा का हाथ हालेलुया वो नीचे ना हो। अब जब नीचे नहीं हुआ, तो मेरे प्रियो एक और मूसा हालेलुया प्रार्थना की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी ओर जोशुआ हालेलुया वो सांसारिक लड़ाई लड़ रहा है। अब हालेलुया आत्मिक युद्ध हो रहा है, और साथ में यहोशू हालेलुया अपने चुने हुए सेना को लेकर के अमालेकी से लड़ रहा है। और ऐसे में बाइबल पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर ने जब इन दोनों बातों को देखा, तो हालेलुया 8वें वचन में क्या कहता है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा दूंगा। ये हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब आप घुटने टेकेंगे, आपका शत्रु आपके ऊपर में प्रबल नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड, दिमाग चलाने से थोड़ा ज्यादा अच्छा यह है कि घुटने टेकें, और घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने हाथ उठाए। बाइबल पवित्र शास्त्र पुराने नए नियम में यह कहता है कि पुरुष हर जगह हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद किया करे। प्रेज़ लॉर्ड, अगर हाथ उठ गया है तो परमेश्वर आपके सामने में अपनी महिमा को खोल करके रख देगा। हालेलुया। आप अपनी नंगी आंखों से देखेंगे परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है या नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, पहले दिन तो इस्राएलियों को प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उन लोगों ने बड़ी मार मारा। लेकिन दूसरा दिन क्या हुआ? दूसरा दिन खुद उनको उनके सामने झुकना पड़ गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मेरे प्रियो, आज मुझको और आपको प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है। प्रार्थना की जहां कमी दिखाई दी, वहां परमेश्वर आपके जीवन से दूर हो जाएगा। वहां परमेश्वर की निकट उपस्थिति आपके जीवन में दिखाई नहीं देगी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई नहीं देगी, फिर उसके बाद में हालेलुया उंगली में खेलने वाला वो शत्रु, उंगली से खेलने वाला शत्रु कब हमारे हाथ को पकड़ेगा, उस समय ध्यान नहीं आएगा। उस समय शैतान की चालाकी समझ में नहीं आएगी।
हमें तो अपने सूझबूझ पर ध्यान है, लेकिन आत्मिक स्ट्रैटेजी अर्थात ये बाइबल पवित्र शास्त्र ये क्या कहता है, हम इसे फॉलो करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज की रात्रि परमेश्वर का वचन सुनने वाले विश्वासी भाई और बहन अपने से सामने कमजोर समझ करके हल्लेलुया आप उस पर न चढ़ाएं। हल्लेलुया उस पर अगर चढ़ाते हैं, उस पर अगर हल्लेलुया आप अगर धावा करते हैं, तो एक बात न भूले कि परमेश्वर इस बात को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। अमालेकी ने जब ये इजराइल के साथ में किया, हल्लेलुया इजराइल तो भूल गया, उसको शायद इस बात को भूल करके सदियों हो गए, लेकिन इतिहास में घटी हुई घटना फिर से सामने उभर करके आई और उसका लाने वाला स्वयं परमेश्वर रहा। वो परमेश्वर इस्राएल के अंदर में उनके इतिहास को दोहराया। जब इस्राएली आमीन हालेलुया उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश किए, उसने बोला अब ये तुम्हारा समय है कि तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, अब उसका पलटा लेने के लिए तुम तैयार हो जाओ। और उन्होंने यह कहा कि अब समय आ चुका है कि अमालेकी का स्मरण इस दुनिया के अंदर से खत्म करने का। और वो परमेश्वर इस लोगों को जब ये बात स्मरण दिलाया, वचन कहता है कि आगे इस्राएल में और आगे में भविष्य में हालेलुया उन जगहों पर अमालेकी का स्मरण नहीं रहा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस बात को भली भांति समझ ले कि आज की रात्रि बाइबल पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन से क्या कहना चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर ये ऐसा है तो हालेलुया उस जगह पर आमीन प्रार्थना जयवंत को लेकर के आया। हम क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? हम क्यों अपने जीवन के अंदर में घुटने नहीं टेक रहे हैं? एक समय आया घुटने टेक करके प्रार्थना किए, अब उस प्रार्थना की स्थिति क्या है अब समझ में नहीं आ रहा है, मगर दिमाग चल रहा है। मेरे प्रिय हालेलुया, हम अपने जीवन के अंदर में इस बात को समझ ले कि हालेलुया हमारे जीवन में यह बात भली भांति ध्यान देने योग्य है कि हालेलुया परमेश्वर ने जो स्ट्रैटेजी, जो नियम और कानून बाइबल पवित्र शास्त्र में बताया है, वैसा ही अगर हम करते हैं, वही तरीका वही मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जय पक्का है। अगर उस तरीके को छोड़ करके कोई और तरीका आप लगाना चाहे, फिर हालेलुया शायद जय तो मिल जाए, लेकिन वो जय हमेशा के लिए स्थिर नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे का कारण यह होगा कि हमने हालेलुया वचन के अनुसार अपना प्लान, अपनी योजना को उसको सेट नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन के अंदर में हालेलुया जब शैतान आमीन हमसे हमारे सामने में आकर के हमारी कमजोरी के विषय में बात करता है, तो मेरे प्रियो ये हमारे लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कहां मेरे जीवन में कमी आ गया। ये अनुभव पौलुस प्रेरित के अंदर में था और यही अनुभव पवित्र आत्मा आज के दिन में हमारे अंदर देना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मेरी आवाज को नहीं वरन आत्मा की आवाज को इसके अंदर से सुने कि बाइबल पवित्र शास्त्र में प्रभु की आत्मा आज की रात्रि आपसे क्या बात करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस हालेलुया जब वो कमजोर होता था तब वो बलवंत होता था। क्यों? क्योंकि जब प्रेरित पौलुस कमजोर हो जाता था, एक दुष्ट आत्मा आकर के उसका निंदा करता था, एक दुष्ट आत्मा आकर के उसके साथ में बातें करने लगा कि अब तू तो कमजोर हो गया है, अब क्या करेगा, अब तो तू बिल्कुल निर्बल हो चुका है, अब मैं तुझे भली भांति मार सकता हूं। लेकिन पौलुस को अनुभव है कि जिस दिन मैं शून्य हो जाऊंगा, एक समय ऐसा आ रहा है कि मैं शत्रु के बोल वचन को सुन करके, उसकी आवाज को सुन करके मैं चुप हो जा रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर चुप होने वाला परमेश्वर नहीं है।
आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर चुप होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जिस दिन मेरे हालेलुया उस चुप रहने की सीमा को देखेगा और जिस दिन वो सीमा शून्य में आ गई है, उसी दिन उसका आत्मा स्वर्ग छोड़ करके मेरे ऊपर मंडराने लगेगा। और जिस दिन परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में मंडराने लगेगा, वो दिन मुझे फिर से बलवंत होने का दिन होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, हालेलुया, तुम्हारा बलवंत हो जाए और हालेलुया शत्रु जो तुम्हारे हाथों को पकड़ कर रखा है, उस हाथ को हालेलुया जड़ से उखाड़ कर फेंके। आमीन। शत्रु ने जो हाथ बढ़ाया है, वो हाथ आमीन आपके जीवन में प्रबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने जीवन में कतई देखना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, हालेलुया, बोलने के लिए इस्राएलियों के पास में वो कमजोर हो गए हैं जरूर, वो थक हार गए जरूर है, लेकिन याद रखिए आज भी वे परमेश्वर की निज प्रजा है। और जिस दिन परमेश्वर के निज प्रजा को हालेलुया ये बात का सामना करना पड़ेगा, उस दिन उसकी प्रजा नहीं, उनका चरवाहा सामने आएगा। और वो चरवाहा जब सामने आएगा तो मेरे प्रिय मूसा उदाहरण है कि वो किस रीति से जंगली चरवाहों को आमीन अन्य चरवाहों को खदेड़ करके आमीन उनके सामने से निकाल सकता है। अगर ये बातें हालेलुया कलीसिया के अंदर में घटित हो जाए, आमीन सेवकाई के अंदर में घटित हो जाए, तो ऐसे समय में हालेलुया सेवकों को खड़ा उठना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन उसके लिए भी स्वर्गीय विवेक होना चाहिए, उसके लिए भी स्वर्गीय ज्ञान और समझ होना चाहिए। ये बच्चों की खेलने वाली चीज नहीं है कि आप अपने जीवन के अंदर में इस बात को देखते हुए आगे बढ़ जाएं। नहीं मेरे प्रियो, हालेलुया, आपका परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रार्थना करना शुरू किए, बाइबल इस बात का गवाह है, मेरी बात नहीं, बाइबल पवित्र शास्त्र को पढ़ करके समझ जाए कि बाइबल पवित्र शास्त्र क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया, बाइबल पवित्र शास्त्र उस जगह पर क्या कहता है, उस बातों को पढ़ करके समझ जाएं कि हमें अपने जीवन के अंदर में क्या करना है। जब हालेलुया मूसा ने प्रार्थना किया तो उस जगह पर परमेश्वर ने उनको विजय दिया और उस जगह पर यहोवा परमेश्वर एक नए नाम से जाना गया और वो ये नाम यह था। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस स्थान का नाम यहोवा नीसी रखा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये है अनुभव। मालूम नहीं है तो बाइबल पवित्र शास्त्र से पढ़ करके थोड़ा सा समझ पा लें। ये आपके जीवन में बाइबल का वचन है मेरे प्रियो, ये आपके जीवन में सही राह दिखाएगा। भटक गए हैं, भटके हुए लोग हैं तो सही राह पर लेकर के आएगा। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, हालेलुया, उसका मंत्री कौन हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बाइबल हमें इस बात को अपने जीवन के अंदर में प्रकट करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा हालेलुया बाइबल पवित्र शास्त्र के अंदर में झांक करके इस बात को समझ लीजिएगा कि प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर में क्या क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये ऐसी बात है तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दें। आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर के हाथों में दे और परमेश्वर के हाथों में दे करके प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा करे, ताकि परमेश्वर आज भी आपको हालेलुया परमेश्वर आज भी सही राह में जाने से आपको बचा रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन में अनुग्रह आशीष